हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। ठीक, जिसका कोण क्या है, बी समकोण है। ए बी जो है 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मतलब साइन ए कोस ए साइन सी और कोस सी, इसका मान निकाल के बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन में जो दिया हुआ है सबको लिख लेंगे कि पहले सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे कि हम लोग को दिया क्या है। ठीक है, सबसे पहला चीज बोला है कि त्रिभुज ए बी सी है। ठीक, क्या है, त्रिभुज ए बी सी है जिसका कोण क्या है, बी। समकोण बोला है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। किसी भी समकोण, अगर कहीं भी किसी त्रिभुज में कोई एक कोण समकोण बोल दे, इसका मतलब होता है कि एक जो कोण दिया है वो कोण क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक, अगला है ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। और बी सी दिया है हमारा 7 सेंटीमीटर। तो अब हम लोगों को बोला है कि साइन ए का मान, कोस ए का मान, साइन सी का और कोस सी का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो पहले हम लोग एक नंबर को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एक त्रिभुज बनाएंगे। पहले तो त्रिभुज बनाएंगे। अब यहाँ पे कौन सा त्रिभुज दिया है, त्रिभुज का नाम भी दिया है, त्रिभुज ए बी सी। तो इसका नाम रखेंगे ए, इसका नाम रखेंगे बी, इसका नाम सी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कोण बी क्या है, 90 डिग्री का है। यहाँ पे दर्शा देंगे 90 डिग्री है। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन में और चीज दिया हुआ है। यहाँ पे थीटा के जगह में ए दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन में थीटा के जगह में क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन में क्या है, साइन ए है और कोस ए है। पहला क्वेश्चन में साइन ए है और कोस ए है, यानी कि क्वेश्चन हम लोगों को बता रहा है कि कोण इसको लेना है, इसको लेना है, इसको लेना है। ठीक है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे। तो इसका सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी कि पी हो जाएगा। और ये तो हमेशा कर्ण होता ही है। ठीक, यानी कि एच, ये सबसे बड़ा भुजा हमेशा कर्ण रहेगा, वो फिक्स रहेगा। ठीक है, वो चेंज नहीं होता है। ये तो जो बच जाएगा वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आधार, यानी कि बेस बोलेंगे। ठीक है, अब आप लोग देखिए। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कौन कौन से भुजा का मान दिया हुआ है। ठीक है, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर ए बी इसका मान दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी सी का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, बी सी इसका मान दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग को पता कौन सा भुजा नहीं है, ए सी पता नहीं है। ठीक है, ए सी पता नहीं है। तो अब हम लोग लेंगे, हम लोगों को जैसा कि पता है कि पाइथागोरस परिमेय का यूज करेंगे। इस त्रिभुज में से, तीनों में से किसी एक का भी मान अगर पता नहीं होगा तो इस वाले फॉर्मूला में हम लोग बैठाएंगे और उसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस परिमेय का फॉर्मूला क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसी को अगर स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो उस पार जाके ऐसा हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का, और पूरा में चढ़ जाएगा हमारा क्या, पूरा में चढ़ जाएगा रूट। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे लंब कौन है, लंब कौन है, बी सी है। यहाँ पे लंब कौन है, बी सी। तो लंब की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, बी सी। और बी सी में स्क्वायर था तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, प्लस था प्लस है। अब आधार कौन है, आधार ए बी है। आधार क्या है, ए बी है आधार। ठीक है, बैठा दिए। अब हम लोग देखेंगे, और कर्ण के जगह में कर्ण को भी रख देंगे, ए सी नाम है इसका, ए सी। ठीक है, अब बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, हम लोगों को 7 दिया हुआ है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी का वैल्यू दिया है 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 49। अब यहाँ पे 24 दिया है, तो 24 का स्क्वायर अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे गुना कर लीजिए, 24 गुना 24, 4 चौके 16, मेरा 1, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, उसी तरह से 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, कितना हो गया, 9 8 17, हाथ मेरा 1, 576। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 576। ये दोनों को जोड़ेंगे
तो वैसे तो हम लोग को पता है कि 625 हो जाएगा, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पे जोड़ दो। 576 है और उसमें से 49 को जोड़ दो। 9 6 15 हाथ में रहेगा 1, 7 4 11 और 1 12 का 2 हाथ में रहेगा 5 और 1 6, 625। ठीक है, अब अगर 625 का वर्गमूल निकालिएगा तो ये 25 आएगा। ठीक है, तो हमारा AC का मान कितना निकल गया, 25 सेंटीमीटर, यानी कि इस वाले भुजा का मान AC है, ये AC है ना, तो इसका मान 25 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है, यानी कि H का मान हमारा कितना निकल गया, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, साइन A पूछ रहा है। ठीक है, तो साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। ये P/H क्या होता है, P/H। ठीक है, तो P, अब A के हिसाब से P कौन सा हो जाएगा, P ये है, तो P A के जगह में उसका मान रख देंगे 7। H का मान कितना है, H का मान कितना है, 25। ये हो गया इसका आंसर। और अगला है कोस A का फॉर्मूला होता है B/H। ठीक है, तो B/H है ना, तो B का मान कितना है, B का मान 24 है, 24, और H का मान अभी हम लोग निकाले हैं 25। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा पहला नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरा नंबर देखेंगे। ठीक है, अब दूसरा नंबर के लिए हम लोग एक और अलग से त्रिभुज बनाएंगे। अलग से त्रिभुज इसीलिए बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोण अलग है। यहाँ पे कोण यानी कि थीटा किसको माना है, C को माना है। ठीक है, ABC, इस C को थीटा माना है, ये तो हमारा 90 डिग्री है ही। इसको थीटा मानने पर आपका लंब हो जाएगा ये, और कर्ण ये तो रहेगा ही हमेशा, ये हो जाएगा आपका आधार। ठीक है ना, तो अभी इसका हम लोग मान अभी हम लोग 25 निकाले थे। AB का मान आपको दिया हुआ था 24। ठीक है, लंब का मान दिया है 7, इसका BC का मान 7 दिया हुआ था। ठीक है, तो ये अभी हम लोग निकाले हैं, तो 2 नंबर का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ में करते हैं। ठीक है, क्या है, साइन C P/H, फॉर्मूला तो ये सेम ही रहेगा ना, P/H। तो C को थीटा मानने पर P कौन हो रहा है, यानी P यानी परपेंडिकुलर, इसको हम लोग B बोलेंगे और इसको H बोलेंगे। ठीक है, तो इसके अनुसार P है ये 24। ठीक है, 24/H का मान 25, इसका आंसर हो गया। अगला है कोस C यानी कि B/H। B का वैल्यू कितना है, 7, और H का वैल्यू 25, हमारा आंसर आ गया। ठीक है।